ओम श्री वेंकटेशाय नमः। मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। संत श्री गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के अरण्यकांड से संबंधित आज मैं और एक पद की व्याख्या करने जा रहा हूँ। अब तक क्या हुआ? पूर्ण काम, सबको आनंद प्रदान करने वाले आनंद की राशि, अजन्मा और अविनाशी प्रभु श्री रामचंद्र जी मनुष्य कैसे चरित्र कर रहे हैं। अब आगे सीता जी को ढूंढते ढूंढते जाते वक्त वहाँ गृध्र राज जटायु को पड़ा देखा। जैसे जटायु श्री राम जी के चरणों का स्मरण कर रहा था, जिनमें ध्वजा कलश आदि की रेखाएं चिन्ह हैं। देखिए, कर सरोज सिर परसेव कृपा सिंधु रघुवीर, निरखि राम छवि दाम मुख विगत बही सब पीर। कृपा सागर प्रभु श्री रघुवीर ने अपने कर कमल से उसके सिर का स्पर्श किया, उसके सिर पर कर कमल फेर दिया। शोभा धाम प्रभु श्री सीतारामचंद्र स्वामी जी का परम सुंदर मुख देखकर जटायु की सारी पीड़ा अब लगभग समाप्त हो गए हैं, कम हुआ है। तो अब आगे क्या हुआ? सबसे पहले तुलसीदास जी के शब्दों में पद देखेंगे, पद के साथ साथ पद की व्याख्या भी देखेंगे। तब कह गीत बचन दर धीरा, सुनहु राम भंजन भव भीरा। नात दसानन यह गति कीन्हि, तेहि कल जनक सुता हरि लीन्हि। लय दक्षिण दिश गयव गोसाई, बिलपति अति कुररी की नाई। दरस लागी प्रभु राखें प्राणा, चलन चाहत अब कृपा निधाना। राम कहाँ तन राकहु ताता, मुख मुस्काई कही ते ही बाता। जाकर नाम मरत मुख आवा, अदमव मुख तो होई श्रुति घावा। सो मम लोचन गोचर आगे, राखों देह नात के ही कांगे। जल बरि नयन कहि रघुराई, तात कर्म निज ते गति पाई। परहित बस जिन्ह के मन माही, तिन्ह कहु जग दुर्लभ कछु नाही। तनु तज तात जाह मम धामा, देवू काह तुमह पूरन कामा। सीता हरन तात जन कहु पिता सन जाई, जौं मैं राम ता कुल सहित कहाँ दसानन आई। अब देखिए, इस पद की व्याख्या देखेंगे। तब कह गीत बचन दर धीरा, सुनहु राम भंजन भव भीरा। नात दसानन यह गति कीन्हि, तेहि खल जनक सुता हरि लीन्हि। अब थोड़ा जो दर्द कम होते ही अब जटायु बता रहे, तब धीरज धरकर गीध अर्थात जटायु ने वचन कहा, हे भव अर्थात तो जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी सुनिए। हे नाथ, रावण ने मेरी यह दशा की है। उसी दुष्ट ने जानकी माता जी को हरण किया। लय दक्षिण दिश गयव गोसाई, बिलपति अति कुररी की नहाई। दरस लागी प्रभु राखें प्राणा, चलन चाहत अब कृपा निधाना। हे गोसाई, वह उन्हें लेकर दक्षिण दिशा को गए हैं। सीता जी कुररी अर्थात कुर्ज की तरह अत्यंत विलाप कर रही थी। प्रभो, मैंने आपके दर्शनों के लिए ही प्राण रोक रखे थे। हे कृपा निदान,
अब ये चलना ही चाहते हैं। राम कहा तन राखहु ताता, मुख मुस्काई कहीं ते ही भाता। जाकर नाम मरत मुख आवा, अदमव मुक्त होई श्रुति घावा। देखिए प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे तात शरीर को बनाए रखिए। देखिए यह सुनते ही जटायु ने क्या कहा, तब उसने मुस्कुराते हुए मुंह से यह बात कही, मरते समय जिनका नाम मुख में आ जाने से ही, अगर देखिए अंतिम समय में भी अगर स्मरण करने से अधम अर्थात महान पापी भी मुक्त हो जाता है, ऐसा वेद गाते हैं। सो मम लोचन गोचर आगे, राखऊं देह नाद के ही खागे। जल भरि नयन कहाँ है रघुराई, तात कर्म निजते गति पाई। देखिए वही अगर अर्थात आप अगर जिसका नाम स्मरण करने से ही महापापी को भी मुक्ति मिल जाता है, तो लेकिन वैसे प्रभु का नाम लेने से, लेकिन वैसे प्रभु ही मेरे नेत्रों के सामने अर्थात विषय होकर सामने खड़े हैं, अर्थात साक्षात्कार दिए हैं। हे नाथ, अब मैं अब मेरे लिए क्या कमी है, किसके लिए देव को रखूं। नेत्रों में जल भरकर श्री रघुनाथ जी से कहने लगे हैं, हे तात, आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से दुर्लभ गति पाई है। प्रभु ने कहा कि आपका तो हो ही गए हैं, आप तो अपने कार्य से, मतलब क्या कार्य किया, परहित बस जिन्ह के मन माही, तिन्ह कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। तन तज तात जाह मम धामा, देवूं काह तुम है पूरन कामा। देखिए अब बता रहे हैं प्रभु, जिनके मन में दूसरों का हित बसता है, अलग समाया रहता है, उनके लिए जगत में कुछ भी कोई भी गति दुर्लभ नहीं। हे तात, शरीर छोड़कर आप मेरे परम धाम में जाइए, क्योंकि वैकुंठ पहुंच जाइए। मैं आपको क्या हूँ, आप तो पूर्ण काम है, सब कुछ पा चुके हैं। अब देखिए, सीता हरन तात जन कहाहु पिता सन जाई, जौ मैं राम तू कुल सहित कहीं दशानन आई। हे तात, सीताहरण की बात आप जाकर पिताजी से ना कहिएगा, क्योंकि यदि मैं राम हूँ तो दशमुख रावण कुटुंब सहित वहाँ आकर स्वयं ही कहेगा। क्योंकि यहाँ देखिए प्रभु पहले ही बता दिया है कि हे जटायु, तुम पिताजी से मत कहना स्वर्ग में, क्योंकि ये सारी बातें कौन कहेंगे, रावण कुटुंब सहित आकर कहेंगे। इसका मतलब प्रभु ने अभी ही सत्य कह दिया, भविष्य बता दिया कि आगे कुछ ही दिनों में संपूर्ण रावण वंश का नाश तथ्य है। यही प्रभु हैं। इस पद का और एक बार मैं संक्षेप में अर्थ बताना चाहता हूँ। तब गीध जटायु ने धीरज धर कर कहा, हे भव जन्म मृत्यु के भय को नष्ट करने वाले प्रभु श्री सीतारामचंद्र स्वामी जी सुनिए। हे नाथ दशानन, रावण ने मेरी यह दशा की है और वही दुष्ट जानकी माँ को हरण कर ले गया। हे गोसाई, वह उन्हें लेकर दक्षिण दिशा की ओर गया है। सीताजी क्रौंच टिट हरि की नाई बहुत विलाप कर रही थी। हे प्रभु, मैंने आपके दर्शन के लिए ही अपने प्राण रोक रखे थे, अब तो हो गए, आपको तो जो बताना है मैंने बता ही दिया। अब देखिए, हे कृपा निदान, अब ये चलने ही चाहते हैं, अब आगे आप आज्ञा दीजिए। तब तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने क्या कहा, हे तात शरीर को ना त्यागिए। देखिए सुनते ही उसने मुस्कुराते हुए बात कही, मरते समय जिनका नाम मुख पर आ जाने से अधम व्यक्ति भी मुक्त हो जाता है, मतलब वैकुंठ पहुंच जाता है। तो ये कहते हैं कि ये वेद ही इसका प्रमाण है। वही आप
मतलब साक्षात आप ही मेरे सामने खड़े होकर उपस्थित हैं। फिर हे नाथ, जब मैं किस कमी, मतलब मैं क्या कमी है मेरे लिए कि अब शरीर आगे रखूं। आंखों में आंसू भरकर अब श्री रघुनाथ जी कहते हैं कि हे तात, आपने अपने कर्मों से ही सद्गति पाई है, मेरे दर्शन नहीं, आपने जो सत्कार्य किया वही आपको वैकुंठ पहुंचा दिए हैं। जिन लोगों के मन में परोपकार बसता है, अर्थात दूसरों की भलाई चाहते हैं, उनके लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तात, शरीर त्याग कर आप मेरे परम धाम को जाइए। मैं आपको क्या दूं, क्योंकि आप तो स्वयं ही पूर्ण काम है, मतलब सब कुछ कर चुके हैं आप, अब आपको कोई चिंता ही नहीं है। सीता हरण तात जन कहाहु पिता सन जाए, जाऊं मैं राम हूं तो कुल सहित कहा ही दसानन आए। देखिए आप बता रहे कि आप तो वैकुंठ पहुंच रहे हैं, तो वहाँ हे तात, सीता हरण की बात आप स्वर्ग जाकर पिताजी से मत कहना। क्यों? यदि मैं राम हूं तो क्या होगा, अपने कुटुंबियों सहित दशमुख रावण ही वहाँ आकर कहेगा कि दशरथ महाराज जी से वहाँ जरूर बता देंगे कि मैंने ये दुष्कर्म किया, अब इसीलिए यहाँ तक मैं पहुँच गया हूँ। यहाँ देखिए आगे आने वाले जो सारे जो भविष्य हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बता ही दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण।